iQOO Z3 दोस्तों, iQOO का ये तीसरा फोन है। इंटरेस्टिंगली दूसरा फोन जब लॉन्च हुआ था उनका 1 साल के गैप के बाद लॉन्च हुआ था, और अब तीसरा फोन जो है iQOO Z3 ये 1 महीने के गैप के बाद में लॉन्च हो रहा है। iQOO 7 जस्ट 1-1.5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ और अब iQOO Z3 आ गया है। याद रखिए दोस्तों, ये जो फोन है ये मैं कहूंगा मिड प्रीमियम रेंज का फोन है एंड इट विल बी बिटवीन 20 to 25,000। जब मैं ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे इसकी प्राइस पता नहीं है, बट आई एक्सपेक्ट इट टू बी अराउंड 20 to 23,000। और हाँ दोस्तों, आज हम आपको 2 यूनिट्स देने वाले हैं गिव अवे में। पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो देखते हैं कैसे। लेट्स ओपन द बॉक्स। ऑलराइट, टिपिकल ब्लैक विथ येलो लेटरिंग एंड देन ऑल येलो। बहुत सारी चीजें हैं। दिस इज USB टाइप C केबल, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है एंड सिम कार्ड टूल। गुड क्वालिटी TPU केस, अच्छे क्वालिटी की केस है दोस्तों। लुक एट दिस, क्लियर केस है। दिस इज द फोन, यस, ऑलराइट। और क्या है देखते हैं। वो दिस इज बिग ब्रिक, 66 वॉट का फास्ट चार्जर है, 66 वॉट। ऑल्दो फोन जो है दोस्तों वो सपोर्ट करता है 55 वॉट को, द ब्रिक इज 66 वॉट्स। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। रखते हैं साइड में। लेट्स लुक एट द फोन। ओहो, ऑलरेडी मुझे वीवो के जो फोन्स होते हैं देखिए, वो रेनबो कलर्स, ऑल डिफरेंट कलर्स, वैसी वाइब आ रही है। लेट्स ओपन इट। वो हो पॉलीकार्बोनेट बैक है बट लुक्स लाइक ग्लास एंड लुक एट दिस। अलग अलग एंगल से अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं दोस्तों। सो लुक्स नाइस एक्चुअली। लाइट वेट भी लग रहा है दोस्तों, हाथ में तो बहुत अच्छा, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा इन हैंड फील इसका। थोड़ा नैरो है, परफेक्टली फिट होता है। आपके एवरेज या छोटे हाथ होंगे फिर भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा आपको। केस डाल के देखते हैं। लेट्स टेस्ट द केस। जैसे मैंने कहा, वेरी गुड क्वालिटी केस, ठीक ठाक बैठती है। गिरा के देखते हैं। ऑलराइट, केस इज गुड। ओह ना, कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। सो या, केस इज वेरी वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। दोस्तों, अगर पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, USB टाइप C, माइक्रोफोन, 3.5mm जैक इज देयर। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है। ओके, ऊपर सिम कार्ड ट्रे आता है एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। राइट हैंड साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर है एंड उसके नीचे पावर ऑन ऑफ बटन विच ऑल्सो डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों, इसका जो सिम कार्ड ट्रे है दैट इज, देखते हैं दैट्स अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। इसका मतलब एक्सपेंशन स्लॉट है इसके अंदर। 2 सिम कार्ड्स या फिर 1 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे। और दोस्तों, अगर वेट के बारे में बात करूं, आई थिंक अबाउट 184 ग्राम्स। लेट्स चेक इट आउट। वैसे दोस्तों, आपको लगता है कि बॉक्स के ऊपर देख के मैं बताता हूं, सॉरी नहीं देखता हूं, मुझे पता नहीं होता है जब मैं गेस करता हूं, लेकिन क्या करें, लोगों को लगता है। लेट्स सी, 184 ग्राम्स, क्योंकि अगर ऐसे होता तो हमेशा मैं बहुत पास होता। दिस इज 188 ग्राम्स, 187, 188 ग्राम्स। जी हाँ, मैं कहूंगा ठीक ठाक वेट है, नॉट हैवी। हाथ में बहुत अच्छा फील लगता है, दैट्स फॉर श्योर। वैसे दोस्तों, अनबॉक्सिंग अच्छी तो लगती है, ऐसे अनबॉक्सिंग लाते रहते हैं आप तक, जबरदस्त। वी ट्राई टू इंप्रूव आवर अनबॉक्सिंग। देखने हैं ना अच्छे अनबॉक्सिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाइम टू स्टार्ट द फोन। बहुत दिनों के बाद दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं बेजल्स के वगैरह में बात करूं तो बहुत पतले, नीचे की चिन मैं कहूंगा एवरेज साइज की है। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये 6.58 इंच का डिस्प्ले है। बड़ा डिस्प्ले लगता नहीं है, हाथ में फोन वैसे छोटा ही लगता है, बट 6.58 इंच का डिस्प्ले है। IPS LCD डिस्प्ले है, FHD+F, यस, एंड 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। साथ में 180 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट भी आता है इसके अंदर एंड 90.61% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है। दैट्स व्हाई दोस बेजल्स, साइड के जो बेजल्स हैं पतले दिखते हैं। ओवरऑल नाइस। जी हाँ, वाटर ड्रॉप नॉच की वजह से थोड़ा पुराना लगेगा, बट स्टिल आई लाइक दिस वन। इसमें पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आता है। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। वैसे आपको बोल दूं दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट फोन टू बी ऑन Qualcomm Snapdragon 768G प्रोसेसर। ये 765 का सक्सेसर है एंड अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 15% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, क्योंकि ये जो है इसका जो परफॉर्मेंस कोर है वो 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, मेरे 765G जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है। सो 15% बूस्ट इन परफॉर्मेंस। 7nm पे आधारित है और यस 5G है इसके अंदर। दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो है 6GB 128GB। देयर इज वन मोर वेरिएंट 8GB 256GB। जैसे मैंने बताया 6 128 जो है अराउंड 20 to 23,000 के करीब आना चाहिए। अगर उस प्राइस रेंज में आता है
दिस इज अ गुड परफॉर्मिंग स्मार्टफोन एटलीस्ट बेस्ड ऑन द प्रोसेसर। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है एंड रैम टाइप LPDDR4X। दोस्तों अगर बैटरी के बारे में बात करूं तो 4400 मिली एम्पियर की बैटरी आती है एंड 55 वॉट फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, फोन सपोर्ट करता है। जो ब्रिक है जैसे मैंने पहले बताया 66 वॉट का है, 19 मिनट्स के अंदर 50% बैटरी चार्ज हो जाती है और पूरी बैटरी 45 to 50 मिनट्स में चार्ज हो जाती है। सो या वेरी नाइस। चलिए बात करते हैं OS की दोस्तों। FunTouch OS 11.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 11 और मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है FunTouch OS जो है दोस्तों इट इज मच इंप्रूव्ड। अगर 2 साल पहले की FunTouch OS देखोगे और इसे देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। आई रियली लाइक इट। इट इज क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, लुक्स गुड, फ्लूइड है। हाँ, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे एंड सिस्टम्स के नोटिफिकेशन भी आते हैं। सो या नो नीड ऑफ दैट। लेकिन 2-3 चीजें दोस्तों FunTouch OS के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली ऑन दिस फोन। एक तो आप जो 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है वो 90 पे सेट कर पाओगे या 60 हर्ट्ज पे भी सेट कर पाओगे। उतना ही नहीं, इसमें भी वर्चुअल रैम एक्सटेंड कर पाओगे, यस 3 GB से। इसका मतलब जब जरूरत पड़े तो 8 GB की जगह पे आपको 11 GB की रैम मिलेगी। सो या दैट्स अ नाइस फीचर टू हैव। दोस्तों अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो अंतुतु पे इसका स्कोर 4.5 लाख के ऊपर आता है, 4,50,000। उतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ पेपर पे ही नहीं, एक्चुअल जब आप गेमिंग करोगे आप वेरी हाई सेटिंग्स पे सभी हेवी गेम्स भी खेल पाओगे। हमने बहुत देर तक खेले, इनफैक्ट 45 मिनट्स 1 आवर तक हम गेमिंग कर रहे थे इसके ऊपर, COD वगैरह खेल रहे थे। गरम वगैरह बिल्कुल नहीं हुआ, इट परफॉर्म फ्लॉलेसली। आई रियली लाइक द परफॉर्मेंस, इतना मैं जरूर कहूंगा। और दोस्तों इसके थर्मल्स इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि 5 लेयर लिक्विड कूलिंग आता है इसके अंदर विच बेसिकली कीप्स योर फोन कूल। दोस्तों बात करते हैं सेंसर्स की। सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है विच वर्क्स क्वाइट वेल। फेस अनलॉक भी है जो अच्छी तरह से चलता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 5G कनेक्टिविटी मिलती है आपको। 2 बैंड्स का सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्टी आता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.1 है एंड वाईफाई 6 है। सो कनेक्टिविटी के मामले में मैं कहूंगा एब्सोल्युटली ग्रेट, स्पेशली वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.1। दोस्तों बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो वाइडबाइंड L1 का सपोर्ट आता है, तो HD स्ट्रीमिंग आप आराम से कर पाओगे, नो प्रॉब्लम्स। कैमरा टू API का सपोर्ट है, इसका मतलब गूगल कैम का पोर्ट आपको मिलेगा तो आप यूज कर पाओगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स। FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये जो फोन है ये नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी के साथ आता है। इसका मतलब अगर आपने खरीदा, अच्छा नहीं लगा, आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, यू कैन रिटर्न इट बैक। बात करते हैं मल्टीमीडिया की। दोस्तों आई वॉज एक्चुअली इंप्रेस्ड विद द IPS LCD क्वालिटी। इसकी जो क्वालिटी है, ब्राइट है, कलर्स भी अच्छे दिखते हैं। ऑब्वियसली एमोलेड नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा जो व्यूइंग एंगल्स वगैरह मुझे एक्चुअली अच्छे लगे। जनरली IPS LCD में इतने अच्छे नहीं होते हैं। सो डिस्प्ले इज गुड एंड मोनो स्पीकर आता है विच इज लाउड, क्वालिटी इज डिसेंट। ओवरऑल अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूँ तो यू विल हैव अ डिसेंट एक्सपीरियंस। और हाँ, 3.5 mm जैक है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो सेटअप है मॉडर्न दिखता है। जो 2 प्राइमरी बड़े बड़े सेंसर्स होते हैं वैसे ही कुछ है, सो दिखने को बहुत ही मॉडर्न दिखता है। एंड सेंसर्स के बारे में बात करूं तो लेटेस्ट सेंसर आता है इसके अंदर सैमसंग का GW3 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। और अगर फोटोज के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली मैं दिखा रहा हूं, अभी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, बट ब्रॉड डे लाइट में दोस्तों अच्छे फोटोज आते हैं। आई लाइक द कलर्स, आई लाइक द डायनेमिक रेंज। इवन लो लाइट में मैं कहूंगा नॉट रियली सुपर बट यस डिसेंट फोटोज आते हैं लो लाइट में भी। आगे जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है दैट आल्सो शूट सम नाइस सेल्फी फोटोज। वैसे जो भी फोटोज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आप बताइए आपको कैसे लगे। दोस्तों अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो 4K 60 FPS तक आप शूट कर पाओगे, सो दैट इज गुड। जनरली 4K 30 FPS होता है इस प्राइस रेंज में, दिस शूट्स 60 FPS। तो कैसे लगा मुझे ये जो बजट तो नहीं कहूंगा, मिड रेंज ऑफरिंग फ्रॉम iQOO। परफॉर्मेंस इज अ बिग हाईलाइट, ह्यूज हाईलाइट। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया आपको, परफॉर्मेंस रियली इंप्रेस्ड मी। थर्मल्स मुझे सही में अच्छे लगे। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है तो उसका फायदा है। इस प्राइस रेंज में ठीक है, एमोलेड होता तो अच्छा होता, बट स्टिल आई लाइक द डिस्प्ले एज वेल इवन दो इट इज IPS LCD। कैमरा के मामले में भी मैं कहूंगा ठीक ठाक है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली ग्रेट
बट आई से इट इज अबव एवरेज ओवरऑल। दोस्तों अगर इसकी प्राइस देखी गई अराउंड 20 to 23,000 इस प्राइस रेंज में आता है, दिस इज अ डिसेंट मिड रेंज ऑफरिंग फ्रॉम iQOO। और हाँ दोस्तों, बात करते हैं गिव अवे की, जिसके लिए आप रुके हुए थे। जी हाँ, 2 यूनिट्स देने वाले हैं ग्लीम प्लेटफॉर्म पे, 14 डेज तक चलेगा। प्लीज ध्यान से डिस्क्रिप्शन में कुछ 13-14 गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस है, जरूर पढ़िए, लिंक भी दी हुई है, जाके क्लिक करके फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। दोस्तों अगर आपको iQOO Z3 के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कुछ फायदा हुआ आपको, लाइक प्लीज जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।